आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाइयों से सबक लेते हुए कुछ मौलवियों ने भी कानून को अपने हाथ में ले लिया है। जहां सीएम योगी ने अदालत की कार्रवाइयों का इंतजार किए बिना जगह जगह बुलडोजर चलवाए, वहीं मौलवियों ने अपने हाथ में हथौड़ी लेकर जायज़ या नाजायज़ निर्माण गिराने की कोशिश की और लोगों को गुमराह किया। इन मौलवियों का नेतृत्व किया लखनऊ के रहबर कहलाने वाले मौलाना कल्बे जवाद ने। मौलाना कल्बे जवाद के पास न सिर्फ उन मौलवियों की टीम है जिनके ऊपर अवैध निर्माण करने और जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है, बल्कि उनके पास ऐसे युवकों की भी टीम है जिन पर ढेरों आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे उनके कहने के अनुसार गैर कानूनी काम करने में आगे रहते हैं। आजकल मौलाना कल्बे जवाद की टीम हर क्षेत्र में सक्रिय है और लोग इनसे परेशान हैं। अभी हाल ही में इनकी टीम के आपराधिक युवकों ने वफ इकरामुल्ला खां पर धावा बोला था और महिलाओं के साथ छेड़खानी और मारपीट की थी, जिसकी एफआईआर के लिए महिलाओं ने पुलिस से शिकायत की है और उनकी शिकायत पर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया है। जी हाँ, मौलाना जवाद के लोगों की हरकतों से लोग परेशान हैं, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है। उससे वक्फ की संपत्तियों को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, लेकिन उनके कारण पूरा समुदाय बदनाम हो रहा है। नया मामला जो सामने आया है वो है वक्फ अब्बास बाग की करबला का। यहाँ मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती में मौलवियों की एक टीम आधम की और उसने एक दीवार पर हथौड़ी चलाना शुरू कर दिया। इस टीम में वक्फ बोर्ड के सदस्य मौलाना रजा हुसैन भी हैं जो हथौड़ी चला रहे हैं, जबकि इन्होंने खुद वक्फ की जगह पर अवैध रूप से मैरिज हॉल बना रखा है, जिसे गिराने के लिए एलडीए ने नोटिस भेजा है, लेकिन जोड़ तोड़ करके डिमोलिशन की कार्रवाई को रुकवा रखा है। लेकिन बताया जाता है कि चूंकि ये अवैध निर्माण है, इसलिए देर सवेर इसे गिराया जाना है, क्योंकि जिस वक्फ बोर्ड में वो सदस्य हैं वो वक्फ बोर्ड भी मौलाना रजा हुसैन को सपोर्ट नहीं कर रहा है और उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से एलडीए कार्रवाई पर उतारू है। हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं वो है अब्बास बाग की करबला का मामला। यहाँ मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती में मौलवियों की टीम आधम की और उसने एक दीवार पर हथौड़ी चलाना शुरू कर दिया। इस टीम में वक्फ बोर्ड के सदस्य मौलाना रजा हुसैन भी थे जो हथौड़ी चला रहे थे। बताया जाता है कि ये निर्माण इसलिए गिराया जा रहा है क्योंकि ये अवैध निर्माण है, जिसके पूरे पैसे दलालों को नहीं मिले हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इस करबला में ढेरों अवैध निर्माण हुए हैं, फिर उन पर हथौड़ी क्यों नहीं चलाई जा रही। इतना ही नहीं, बल्कि मौलाना कल्बे जवाद जब से यहाँ के प्रशासक नियुक्त हुए हैं, उनके बाद से करबला की ज़मीन पर ढेरों रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जिस पर प्रशासक जवाद ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड से नोटिस भी नहीं भिजवाया। अब सवाल ये उठता है कि करबला की जमीन बिकने पर मौलाना कल्बे जवाद ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। लोग इसका जवाब देते हैं, उनका कहना है कि मौलाना या वक्फ बोर्ड ने इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें जो कुछ मिलना था मिल गया। मौलाना जवाद को चाय भी पिलाई गई, अंडा भी खिलाया गया और जो नहीं मांगा वो भी दिया गया।
आप समझ गए होंगे कि क्या क्या हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, क्या उनके कोई सबूत हैं या हवा में बात की जा रही है? इन रजिस्ट्रियों के पूरे सबूत हैं, किसने बेचा, कब बेचा, कितनी ज़मीन बेची, हर बात आप जान सकते हैं। हम इस स्क्रीन पर उस रजिस्ट्री के पेपर को दिखा रहे हैं। मौलाना जवाद की नज़रों के सामने इस करबला की अरबों रुपए की ज़मीन बेच दी गई, लेकिन मौलाना और उनसे जुड़े युवकों ने कभी इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। इसी करबला की ज़मीन पर अवैध कब्जा करके आरके मैरिज लॉन बना दिया गया, लेकिन मौलाना अब तक कुछ नहीं बोले। ऐसा इसलिए क्योंकि बताया जाता है कि इसमें उनके भाई शमील बाबरची की पार्टनरशिप है। इसीलिए मौलाना कल्बे जवाद को इस वफ़ का प्रशासक बनाया गया ताकि धड़ल्ले के साथ अवैध कब्जा भी करवाया जा सके और वक़्फ की जायदाद को बेचा भी जा सके और वे चुप्पी साधे रहें। इन रजिस्ट्रियों के विरोध में जब एक वकील ने चेयरमैन अली जैदी से शिकायत की और कहा, क्या आप लोगों के राज में अब्बास बाग की करबला पूरी तरह बिक जाएगी और वक्फ बोर्ड कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तो इस पर चेयरमैन अली जैदी का जवाब था कि वे मौलाना जवाद को प्रशासक बनाकर पछता रहे हैं, क्योंकि वे तो आराम से ईरान में मौज ले रहे हैं और उन्हें सुनना पड़ रहा है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। अब लगता है उन्हें हटाना पड़ेगा। ये थे चेयरमैन के शब्द जो उन्होंने एक वकील से कहे, क्योंकि चेयरमैन को भी ये एहसास होने लगा था कि अब्बास बाग की करबला में बहुत नुकसान हो रहा है। चेयरमैन माने या न माने, लोग अब्बास बाग की करबला जाकर देख सकते हैं कि करबला के पास कितने बीघे जमीन थी और अब कितने बीघे बची है। जो लोग इस करबला का इतिहास और भूगोल नहीं जानते, वे जान लें कि इस जगह को मोहम्मद अली शाह बादशाह ने वक्फ किया था। उन्होंने अपने वजीर रफीकुद्दौला के जरिए इस जगह को वक्फ किया और पूरा प्लान पेश किया कि कौन कौन मुतवल्ली बनेगा और कहाँ कौन सा रोज़ा बनेगा और किस जगह कब्रिस्तान के लिए जगह छोड़ी जाएगी। बादशाह के वक्फ की कार्रवाई को देखते हुए उनके वजीर रफीकुद्दौला ने भी इससे जुड़ी रजबगंज की जगह को अपनी आखिरत के लिए वक्फ कर दिया। बताया जाता है कि ये वक्फ 3 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन आज आप इस वक्फ की ज़मीन को देखें तो ज़्यादातर ज़मीन पर अवैध कब्जा हो चुका है और अभी भी बेची जा रही है। हालांकि आजकल इस करबला के प्रशासक मौलाना कल्बे जवाद हैं, लेकिन ज़मीन पर अवैध निर्माण और बिकने का सिलसिला नहीं थमा है। इसके बावजूद उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जहां तक पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के समय में जगहों के बेचने की बात है, तो उस समय भी मौलाना कल्बे जवाद वसीम रिजवी के साथ सक्रिय थे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इसके बिकवाने में और अवैध कब्जा करवाने में उनका हाथ नहीं है, क्योंकि कभी भी उन्होंने इस वक्फ को लेकर आवाज़ नहीं उठाई। इस वक्फ का प्रभारी जिस तरह से आनन फानन में मौलाना कल्बे जवाद को बनाया गया, उसे लेकर भी विवाद उठ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि मौलाना जवाद को 3 मार्च को प्रशासक बनाने का फैसला कर लिया गया, जबकि बोर्ड की मीटिंग 31 मार्च को हुई। इससे भी साफ है कि ये फैसला गैर कानूनी किया गया। कानून के मुताबिक ये फैसला बोर्ड की बैठक में लिया जाना चाहिए था। वक्फ अब्बास बाग की करबला का प्रशासक बनने के लिए जो वक्फ बोर्ड ने विवेचना की, वो भी गलत बताई जा रही है। बताया जाता है कि मौलाना जवाद की तरफ से कोई अर्जी नहीं दी गई थी और न ही उन्होंने इसके लिए 1000 की रसीद कटवाई थी, जो ज़रूरी होती है। फिर
उनके नाम को कैसे शामिल कर लिया गया और उन्हें प्रशासक कैसे बना दिया गया। दो लोगों ने अर्जी दी थी, जिनमें शाहिद अली और दूसरे सैयद मोहम्मद जैगम रजा रिजवी थे। शाहिद अली ने अपनी अर्जी में कहा था कि ये वक्फ अलल औलाद है और वे मुतवल्ली बनने के हकदार हैं। वहीं जैगम रिजवी, जो पूर्व में प्रशासक रह चुके थे, उन्होंने इस वक्फ के विकास और अवैध कब्जा हटवाने की बात कही थी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने शाहिद अली के बारे में कहा कि ये वक्फ अलल खैर है, वक्फ अलल औलाद नहीं, इसलिए उनकी अर्जी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने जैगम रिजवी के बारे में कहा कि पूर्व बोर्ड ने उन्हें इसलिए हटाया था क्योंकि वे वक्फ के काम भली भांति अंजाम देने में नाकाम थे। इस मामले में जैगम रिजवी का कहना है कि बोर्ड ने मौलाना कल्बे जवाद को गैर कानूनी ढंग से प्रशासक बनाया है। इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी क्योंकि मौलाना कल्बे जवाद ने प्रशासक बनने के लिए कोई अर्जी नहीं दी थी। उन्हें साठगांठ करके प्रशासक बनाया गया है ताकि अवैध कब्जा करने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सके। यही वजह है कि मौलाना कल्बे जवाद या वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और उनके समय में कई रजिस्ट्रियां हुई हैं। मारुति सुजुकी का लंबे समय से कब्जा है और इसी जमीन पर RK मैरिज हॉल बना हुआ है, लेकिन इन लोगों को वक्फ बोर्ड की तरफ से कभी कोई नोटिस नहीं दिया जाता। बहरहाल अब्बास बाग की करबला में हो रहे अवैध निर्माण से लोग चिंतित हैं और वे मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ बोलने लगे हैं क्योंकि वे इस समय प्रशासक हैं जो कार्रवाई करने के समय ईरान चले जाते हैं या दिल्ली घूमने चले जाते हैं। नतीजतन करबला की ज़मीन खत्म होती जा रही है। इस मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता और वक्फ मामलों के जानकार ज़मीर नकवी ने मौलाना रजा हुसैन और मौलाना कल्बे जवाद से सवाल किया है कि क्या इस्लाम उस शख्स को सज़ा देने का हक देता है जो खुद मुजरिम हो। वक्फ एक्ट किसी को डिमोलिशन की कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं देता, तो फिर इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई मौलवियों ने क्यों की। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।